आगे देखते हैं कि लॉग की इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉग के क्वेश्चंस जब हम करेंगे, तो वहाँ पे अगर ग्रेटर देन लेस देन साइन आ गया तो उसको डीलिंग कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लॉग का ग्राफ। तो आपको मालूम है कि लॉग का ग्राफ दो तरीके से ड्रॉ होता है, एक जब बेस 1 से बड़ा हो और एक जब बेस 1 से छोटा हो। अगर बेस 1 से बड़ा है तो आप देखते हैं कि लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और बेस अगर 1 से छोटा है तो लॉग एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें चेंज होंगी। अब आप मान लो कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है x1 और एक है x2। जाहिर सी बात है यहाँ पे कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है, x2 x1 से बड़ा है। यहाँ भी हम ऐसे ही दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे कहीं भी x2 है, राइट। अब आप देखोगे कि अगर हमारा पास बेस जो है वो 1 से बड़ा है, इस केस में बेस 1 से बड़ा है और इस केस में बेस जो है वो 1 से छोटा है, डैट मीन्स इट इज़ लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल बात होने वाली है। अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ लॉग का आउटपुट लेते हैं, यानी कि x2 पे जो लॉग होगा और x1 पे जो लॉग वैल्यू देगा हमें, अगर बेस 1 से हमारा बड़ा है तो आप बहुत क्लियरली यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि log ऑफ x2 की वैल्यू हमारी ये है, ये आपका आउटपुट है, और log ऑफ x1 पे जो आउटपुट है वो कम है। तो अगर वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो log आपको उतनी ही बढ़ती हुई वैल्यू देगा। तो आप इसको उल्टा सोचेंगे कि जब आप log को हटाएंगे तो आप इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं करेंगे। ये तो तय है कि बेस सेम होना चाहिए तभी log हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगेन x2 जो है वो x1 से बड़ा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको x1 पे जो है वो वैल्यू ज़्यादा मिल रही है और x2 पे जो है वो कम वैल्यू मिल रही है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि अगर हमारे पास बेस जो है वो 1 से छोटा हो गया, यानी कि फ्रैक्शन में आ गया, तो log हमें क्या वैल्यू देगा, log हमें कम वैल्यू देगा। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी साइन चेंज कर लेगी अगर आप log को हटाएंगे तो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो x1 x2 होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए, तभी log डिफाइंड है, नहीं तो डिफाइंड नहीं है। तो log लेना हो चाहे हटाना हो, ये चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड कंप्लीट थिंग विद द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने वाले हैं। सो लेट अस सी दिस वन। हमारे पास क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमने बेस जो लिया हुआ है वो 1/2 लिया हुआ है और log हम ले रहे हैं x - 6 का। अब ज़रा ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले log का इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन करने से पहले आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके बिना आगे नहीं बढ़ना है। पहला स्टेप है कि जिसका भी आप log ले रहे हैं वो क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। ये बहुत अहम है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम log को हटाएंगे। आप सोचिए कि यहाँ पे इक्वल टू साइन अगर होता, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू साइन होता तो log को हटाते आप कैसे? आप डेफिनेटली इस तरह से हटाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, वैसे ही हटेगा। लेकिन जैसे अभी हमने ये कहा कि अब जब log हटेगा तो इनइक्वालिटी की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, बिकॉज बेस जो है वो 1 से छोटा है। ये वाला पॉइंट आप नोट करेंगे। तो log हटाते जब हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाती है, यानी कि ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इज़ लेस देन 7। अब अगर इन दोनों कंडीशंस को, ये भी कंडीशन ध्यान में रखनी है कि यहाँ से आया था x 6 से बड़ा है, यहाँ से आ रहा है x 7 से छोटा है। अगर आप इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यू विल हैव दिस सॉल्यूशन दैट इज़ x इज़ लाइंग बिटवीन 6 to 7। सो दिस इज़ द आंसर फॉर अस। तो इस तरह से हम log के क्वेश्चंस को डील करते हैं। जितने भी log होंगे ये कंडीशंस ज़रूर लगाएंगे कि log के अंदर की क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो
पॉजिटिव होनी चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन विथ वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझने वाले हैं। इसमें हमने डबल लॉग लिया हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज लॉग बेस 0.1, अगेन देर इज अ लॉग बेस 2 log of x square plus 1 upon mod of x minus 1. तो this is going to be a good question for us. यहाँ पे आप चाहें ब्रैकेट लगा दें, although यहाँ भी एक ब्रैकेट लगेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि मल्टीपल लॉग्स हैं और बेस भी चेंजेस हो रहे हैं, तो किस तरह से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपसे बात कही कि ये कंडीशन ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि ये क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको हमें सॉल्व करना होगा। हो सकता है कि आपको ये एनालिटिकली आप सॉल्व कर लें। इसको ग्रेटर देन आप ज़ीरो रखेंगे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है और नीचे वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है बिकॉज मॉड लगा है। बस इतना ध्यान रखना है कि x नॉट इक्वल टू 1 आएगा, नहीं तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। सेकंड, इस लॉग के अंदर जो फर्स्ट वाला लॉग है उसके अंदर ये बैठा हुआ है, तो ये भी कंडीशन ज़रूर आपकी लगनी चाहिए वैसे कि ये क्वांटिटी जो है, जो फर्स्ट वाला लॉग है उसके अंदर जो क्वांटिटी बैठी हुई है वो चीज़ जो होनी चाहिए वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड वाले को अभी होल्ड पे रखते हैं और देखेंगे कि इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्योंकि थोड़ी लेंथ आपकी कम हो सकती है अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको आगे चल के देखेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली दो कंडीशंस जो हैं हमारे पास वो सिर्फ इसलिए लगाई गई हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। अब हम एक्चुअल क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो ये ध्यान दीजिए कि ये लॉग हटेगा, और जब ये लॉग हटेगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आएगी बिकॉज यहाँ पे लेस देन 0 है। प्लीज़ नोट हियर इट इज़ लेस देन 0, और यहाँ पे बेस जो है वो 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी अपनी साइन को चेंज कर देगी जैसे हमने पहले कहा। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। अब ये 1 से बड़ा हो गया, अब हमें इसी को सॉल्व करना है। अब जैसे मैंने कहा था कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप कोई चीज़ ग्रेटर देन 1 लगा रहे हो तो वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो प्लीज़ इस पॉइंट को नोट करें। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं ये ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 बट ऑब्वियस है कि होगी। अब हम अगेन इस लॉग को हटाएंगे। जब आप इस लॉग को हटाओगे तो इनइक्वालिटी अपनी साइन चेंज नहीं करेगी, बिकॉज बेस क्या है, बेस इस समय पे 1 से बड़ा है। तो डेफिनेटली ये 2 रेज़ पावर 1 आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इनइक्वालिटी है और मॉड भी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, ध्यान से करेंगे। अच्छा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये मानते हुए कि x 1 नहीं है, वो हम कंडीशन पहले ही लगा चुके हैं। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मॉड को खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 केसेस में इसको डिवाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। एक केस, पहला केस, जब हम x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी लेंगे। जब हम x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो ये खुलेगा हमारा नेगेटिव साइन के साथ, और जब ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स। इस इनइक्वालिटी को जब आप नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आपको क्या मिलेगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे डेफिनेटली -1 माइनस रूट 2, जो कि आप यहाँ पे प्लॉट करके देख सकते हैं, और दूसरा आएगा -1 प्लस रूट 2, और यहाँ से हमारे पास इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जिस तरह से हमने पहले सीखा है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, बहुत इजी है।
तो इस केस का अभी सोल्यूशन आया, अभी कंप्लीट सोल्यूशन डेफिनेटली हमारे पास नहीं आया है। तो इस केस का सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू -1 माइनस रूट टू यूनियन -1 प्लस रूट टू टू डेफिनेटली कहाँ तक, इन्फिनिटी तक नहीं, बिकॉज अब आप देखिए इस केस में आपने x को 1 से छोटा रखा है, ठीक है, और ये चीज़ अभी 1 से छोटी है, 1 यहाँ पे आएगा डेफिनेटली, ये चीज़ का ध्यान देंगे ये कंडीशन का। तो इस केस के अंदर सॉल्यूशन आप इन्फिनिटी तक नहीं ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे, राइट। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करें। सेकेंड वाला केस क्या होगा, सेकेंड वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, x को 1 से बड़ा ले रहे हैं, इक्वल टू 1 नहीं ले रहा हूँ मैं, क्यों नहीं ले रहा हूँ वो आपको बट ऑब्वियस है कि x 1 नहीं होगा, नहीं तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये पहले ही हमने कंडीशन लगा रखी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ डेफिनेटली ओपन होने वाला है। एंड लुक व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, ये आ रहा है हमारे पास क्वाड्रेटिक। आप देखेंगे इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आपके पास नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आप कोई भी x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं, बिकॉज हमने 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए लिया है। अब आप जब दोनों सॉल्यूशंस को फाइनली कंबाइंड करोगे तो वो इन दोनों का यूनियन होगा, बिकॉज केसेस का हम यूनियन लेते हैं, और इस तरह से हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है। तो प्लीज़ ध्यान से इसको आप दोबारा ट्राई करें और देखें कि यू आर डूइंग इन द एग्जैक्ट सेम मैनर और नॉट, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली रिविजिट करें इस क्वेश्चन को, राइट। अगेन कमिंग टू अ डिफरेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़े से चेंजेस करने जा रहे हैं। Let us see what are the changes here. This is a different type of example for you. Now in this case what we have done, जो अभी तक हमने नहीं किया था, इस केस में हमने बेस को एक वेरिएबल रखा है x। तो इस केस में हम करेंगे क्या, देखने जा रहे हैं। डेफिनेटली लॉग को हटाना ज़रूरी है, वो हम हटाएंगे। ये लेस देन 1 है, वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी फॉर x। यहाँ पे जैसे मैंने शुरू से आपको बताया कि जितने लॉग हैं उनके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कंडीशन पहले आप लगाएंगे ज़रूर। दैट मीन्स 3 रेज़ पर x माइनस 9 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x 2 से बड़ा आ जाएगा, बहुत ईजी है सॉल्व करना। सेकंड डेफिनेटली हम ये भी लगाएंगे कि इस लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी जो है, ये संख्या जो है वो भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। अगर आप चाहो तो इस लॉग को हटा सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी है, या तो आप होल्ड पे भी रख सकते हैं इसको। अभी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगी बिकॉज बेस 1 से बड़ा है, ये आएगा 10 से बड़ा। अब इस x को नीचे लाने के लिए आपको पता है लॉग लेंगे और लॉग बेस 3 पे लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है इससे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्चुअल क्वेश्चन। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक समस्या बिल्कुल आपको दिख रही होगी कि ये जो बेस है वो वेरिएबल है, ये x है। अब हम साइन को चेंज करें या नहीं करें, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वाला काम होने वाला है, लेकिन हम इसको बड़ा इजी करते हैं। किस तरह से, हम इसको 2 केसेस में डिवाइड करेंगे। जब भी बेस हमें पता नहीं हो तो उसको हम 2 केसेस में डिवाइड करते हैं। एक केस हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस जब बेस हमारा 0 और 1 के बीच में होगा, राइट। उस केस में हमें पता है कि साइन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट वाला लॉग को हटाया है, ये लॉग को हम हटा रहे हैं, और आपको पता है ये आ जाएगा x रेज़ पावर 1। अगेन हम इस लॉग को हटाएंगे, इस लॉग को जब हम हटाएंगे तो डेफिनेटली साइन चेंज नहीं होगी, ये हमारे पास आ जाएगा 9 रेज़ पावर x। आप देख पाएंगे कि ये 3 रेज़ पावर 2x है, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी 3 रेज़ पावर x में, and this is all we have here।
इसको भी ज़रा समझते हैं हम लोग। तो इससे हमारे पास आएगा क्या, ज़रा देखने वाले हैं हम लोग। आप इसका ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करेंगे तो इसके फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज अगर आप 3 इस पर x को t पुट कर दें तो ये t में एक क्वाड्रेटिक आएगी और इस क्वाड्रेटिक का d जो है वो नेगेटिव है। d जो है इसका नेगेटिव है, तो d अगर नेगेटिव है, आप कोई भी x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, राइट। ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये चीज़ लेस देन 0। तो डेफिनेटली यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू एनी थिंग। इफ़ यू आर पुटिंग एनी वैल्यू, ये आपके लिए पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। लाइकवाइज हम सेकंड केस करने वाले हैं। सेकंड केस में हम क्या रखेंगे, ये जो बेस है हमारा अब 1 से बड़ा हो जाएगा। बेस 1 तो होता नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस केस में यहाँ पे साइन जो है अब जो है वो चेंज नहीं होगी जब हम लॉग को हटाएंगे। तो वी विल हैव हियर दिस इज़ लेस देन x, और फिर इस 9 को हटाएंगे तो हमारे पास आने वाला है कुछ ऐसा। अब यही चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। दिस इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से तो हमारे पास x की सारी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन सारी कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, वो आएंगी डेफिनेटली जो 1 से बड़ी हैं। तो इस केस से हमारे पास आ रहा है ऑल द सॉल्यूशन, ऑल द वैल्यूज़ विच आर ग्रेटर देन 1। बट जस्ट वेट, आपने कुछ कंडीशंस पहले भी रखी हुई हैं। कौन सी? एक कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा x इससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ से आपको कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ से x कुछ भी नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है x ग्रेटर देन 1। लेकिन सॉल्यूशन एक्चुअली होगा क्या? बिकॉज इन कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। आप सॉल्यूशन जो लिखेंगे वो इन तीनों का इंटरसेक्शन देखेंगे। आप देखिए ये वैल्यू जो है डेफिनेटली 2 से बड़ी होगी, ये भी कह रहा है 2 से बड़ा, ये भी कह रहा है 1 से बड़ा। अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन फाइनली देखोगे तो सॉल्यूशन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा log 10 base 3 to infinity. So this is the final solution of this problem. एक और डिफरेंट सा प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, बिकॉज यू नीड all the variety of the question related to the inequality. So this is the last problem and I'll be giving you few problems to you as well, जिसको आप करके देख सकते हैं, and I'll be writing the answers as well. तो पहले हम लोग इसको डील करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये मिक्स है पूरा, और इस केस में हमें सॉल्व करना है x के लिए। यहाँ पे आपके पास एल्जेब्रिक टर्म्स भी हैं और लॉगरिथम फंक्शन भी है यहाँ पे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर राइट हैंड साइड 0 है तो आप नंबर लाइन के थ्रू काम करेंगे, यू विल ड्रॉ द क्रिटिकल पॉइंट्स है, और आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं। इससे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा डेफिनेटली 0 आएगा हमारे पास, तो आई एम राइटिंग 0 है, और 0 इंक्लूड भी होगा। इससे जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आएगा वो 5 आएगा। नाउ व्हाट अबाउट दिस, व्हेन दिस विल बिकम 0, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ये 0 तब होगा जब हम log 1 का लेते हैं, और ये जो 1 आएगा हमारा 2 वैल्यूज़ पे आएगा। एक आएगा हमारा डेफिनेटली 1 पे और एक आएगा 3 पे। तो 1 और 3 यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होंगे, बट वो इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। तो 1 इज़ हेयर एंड 3 इज़ हेयर। अच्छा, ये भी हमेशा ध्यान रखिए, लॉग तो डिफाइन तो सबके लिए है, लेकिन x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। प्लीज़ नोट, x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए। अगर गलती से 2 आ जाता है तो उसको हमें हटाना होगा। अब बहुत इजी है, इसको आप सिंपली टैकल कर सकते हो। इफ़ यू आर पुटिंग एनी वैल्यूज़ विच आर ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव। व्हाट अबाउट दिस, ये वाला टर्म क्या होगा? अगर आप 5 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आपको डेफिनेटली बेस 3 पे ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है।
तो अभी ओवरऑल जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगेन इसके बाद हम अगर कोई वैल्यू इसके बीच में रख रहे हैं तो डेफिनेटली ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस एंड माइनस। सो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव फ्रॉम हियर इज 0 to 1, 0 को इंक्लूड करेंगे, 0 पे न्यूमरेटर 0 बनता है बट 1 को डेफिनेटली हम नहीं करेंगे। एंड वी हैव नेक्स्ट सॉल्यूशन दैट इज 3 to 5. So this is all we have from this problem. तो आई होप यू हैव लर्नड ऑल अबाउट द लॉगरिथम इनइक्वालिटी। सब कुछ आपने सीख लिया है, तो कुछ क्यों ना कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें। तो आई एम गिविंग यू फ्यू प्रॉब्लम्स जिनको आप लोग कर सकते हैं और यू कैन चेक योर आंसर्स हियर। यू कैन पॉज द वीडियो फर्स्ट और क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करें और उसको आप चेक भी करें और किस तरह से गलती भी होती है तो उसको रीचेक करें। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सेकेंड क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ, तो यू टेक योर टाइम टू सॉल्व दीज 3 क्वेश्चंस विच आई एम गिविंग इट टू यू। दिस इज़ द सेकेंड वन, डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व फॉर x, and this is the third question. एक बार आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो डेफिनेटली आप IIT लेवल का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू और आप इनको करिए एंड पॉज द वीडियो एंड आफ्टर डूइंग दैट जस्ट चेक योर सॉल्यूशंस। जो पहले वाले का सॉल्यूशन है, जो आंसर आपको मैं देने वाला हूँ, वो आएगा डेफिनेटली x बिलोंग्स टू -1 to 0 एंड 1 to इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो आप इसी क्वेश्चन से इसको लिंक कर सकते हैं, लास्ट वाला एग्जाम्पल। ये भी ध्यान रखेंगे लॉग डिफाइंड होना चाहिए। लॉग ये अंदर की क्वांटिटी -1 से बड़ी होगी, तो नंबर लाइन पे -1 से अगर कुछ छोटा आ रहा है आपके पास तो यू वोंट बी टेकिंग दैट एज अ सॉल्यूशन। तो कोई भी क्वांटिटी x होगा वो -1 से बड़ा होगा, नहीं तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये एक गलती होती है, तो प्लीज़ इसको करें। सेकंड का सॉल्यूशन जो आपका आने वाला है, उसके लिए आपको जो तरीका अपनाना है, डेफिनेटली बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज हो जाएगी जब आप लॉग हटाएंगे। उससे पहले ये कंडीशन ज़रूर लगाएंगे कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो इनका इंटरसेक्शन होगा। और आपका जो सॉल्यूशन आना चाहिए, जो x का इंटरवल आना चाहिए, वो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट यू मस्ट बी गेटिंग। Just check it out. Right. एंड फाइनली द थर्ड वन, जिसमें कि 2 लॉग्स को एलिमिनेट करना है एक एक करके। लॉग के अंदर की क्वांटिटी आपको पॉजिटिव रखनी है ये भी, और इस लॉग के अंदर की क्वांटिटी भी पॉजिटिव रखनी है। आप प्रीवियस एग्जांपल्स को रीविजिट कर सकते हैं और चेक करेंगे आंसर्स। तो इसका जो आंसर आ रहा है थर्ड वाले का, इट इज़ -4 to -3 and union 8 to infinity. So this is all we have regarding the log. I hope you have learned many things. हाँ, डेफिनेटली कहीं गलती हो रही है तो आप इसको रीविजिट करें, रीलर्न करें, and then try all the questions again.